हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेटाबेस क्या होता है, कमांड कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डीडीएल कमांड्स के बारे में। सबसे पहले डीडीएल कमांड्स को डेटा डेफिनेशन कमांड्स बोलते हैं और इसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एसेट्रा ऐसी बहुत सारी कमांड्स आती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक कमांड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझेंगे डीडीएल कमांड्स में होता क्या है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है जिसमें कमांड्स डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन का मतलब समझते हो, डिफाइन करना, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि आपकी जो टेबल, आपका जो डेटाबेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो वो किसमें कौन हेल्प करता है? क्रिएट कमांड हेल्प करती है। तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट डेटाबेस कमांड लिखेंगे। क्रिएट डेटाबेस की कमांड से आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल की कमांड से आप उसको कर सकते हैं। क्रिएट कमांड की हेल्प से आप डेटाबेस और टेबल का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर समझते हैं, ढांचा, कि आपकी टेबल है। अगर मैं टेबल की बात करूं तो आपकी टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए। रोज नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताएगा कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उस कॉलम का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बताएगा सिर्फ। ठीक है, उसको क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको डीएमएल कमांड्स पढ़नी पड़ेगी। तो आगे हम डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और ऑल्टर कमांड की हेल्प से आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके टेबल में अभी सिर्फ 2 ही कॉलम है। ठीक है, आपकी टेबल में सिर्फ अभी दो ही कॉलम है। अगर इन फ्यूचर आप इसमें एक और ऐड करना चाहते हैं, एक कॉलम और ऐड करना चाहते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होगा? वो ऑल्टर कमांड की हेल्प से होगा। ठीक है, क्रिएट करा आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कमांड की हेल्प से। सिर्फ आपने 2 कॉलम बनाए, 1 और 2। ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। लेकिन अगर आपको चेंज करना अपने डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑल्टर की हेल्प से। ऑल्टर आपको कॉलम को डिलीट करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप वो कर सकते हो, कोई कॉलम ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप कमांड की हेल्प से आप टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर डिलीट होगा तो उससे क्या होगा? टेबल आपकी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी और वो भी परमानेंट होगी, टेम्परेरी कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके बाद टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।